अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीम। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको देखकर हम कहेंगे कि ये जो मोशन है किसी भी बॉडी की वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसकी क्या क्या एग्जांपल हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, और कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। Definition: such a motion in which acceleration is directly proportional to the displacement। अच्छा, ऐसी तमाम मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये एक बात है, ठीक है। अब जैसे कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि एक बॉडी है, इसका मास m है, ये एक स्प्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग जैसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये इसकी ज़ीरो पोजीशन है, यानी कि ये अभी रुका हुआ है। जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ तक लाते हैं, तो तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितनी दूरी तक इसको लेके गए, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ हमें पता चला कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर मैं उसको लेफ़्ट साइड पर खींच रहा हूँ तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड पे होगी। अभी तो खैर ये राइट साइड है मेरा, तो अगर मैं राइट साइड पे इसको खींच रहा हूँ तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ़्ट साइड पर होगी, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और जो फोर्स लग गई होगी मास के ऊपर स्प्रिंग की जानिब से, वो भी एक्सेलरेशन ही की डायरेक्शन में होगी, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ लग रही होगी। तो ये कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि इस डेफिनेशन से हमने ये सीखा कि ऐसी मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, सेंटर पोजीशन की तरफ, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि ये मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये तीनों कंडीशन उस सिस्टम में या उस बॉडी की मोशन में हमें नज़र आएगी। पहली कंडीशन क्या है? पहला पॉइंट है द सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि सिस्टम की जो सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। The restoring force is a force which acts to bring a body to its equilibrium position. Restoring force is the function of position of mass or particle, and it is always directed back towards the equilibrium position of the system. अच्छा, मुख्तसर ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने में मदद देती है। यानी कि जब आप सॉरी यानी कि जब आप किसी भी इस बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स स्प्रिंग की जानिब से लग रही है, ठीक है। इस वक्त हम स्प्रिंग की मिसाल ले रहे हैं तो इसलिए स्प्रिंग की बात करेंगे, तो स्प्रिंग की जानिब से फोर्स लग रही है, तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है। तो किसी भी सिस्टम में किसी भी बॉडी पर जब रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है तो ये एक कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि ये आपको नज़र आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको मीन पोजीशन की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ लाने में मदद देती है, जिसको हम एफ से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? द सिस्टम शुड हैव इनर्शिया। सिस्टम शुड हैव इनर्शिया, यानी कि सिस्टम में इनर्शिया होना लाजमी है। अब इनर्शिया जो है वो क्या होता है?
इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी, इनर्शिया जो है रेजिस्टेंस होती है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, टू एनी चेंज, यानी कि चेंज के खिलाफ। जैसे कि अगर कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी हरकत में है, जिस भी वेलोसिटी पर वो हरकत में है, तो उसी वेलोसिटी से वो हरकत करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अब हम झूला घुमाते हैं या पेंडुलम को चलाते हैं, वो अपने आप रुक जाता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है एनवायरनमेंट की तरफ से। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर कहीं पे मौजूद होती है, बाद औक़ात हवा से वो हिल जाती है, अगर वो लाइट वेट है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। जबकि इनर्शिया क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, यानी कि वो रेजिस्टेंस है किसी भी बॉडी की कि अगेंस्ट एनी चेंज। अच्छा, हमारा जो तीसरा लास्ट पॉइंट है, कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो ये कि द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शन लेस। आप का जो सिस्टम है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। यानी कि अगर आप स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें, अगर वो किसी टेबल पे रखा हुआ है और जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो टेबल की तरफ से किसी भी किस्म की मज़ाहमत या फ्रिक्शन रगड़ का सामना नहीं करना चाहिए सिस्टम को। अच्छा, ये आइडियल कंडीशन है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से कोई भी गाड़ी जब हवा रोड पे चल रही है तो हवा की मुखालफत होती है, तो वो फ्रिक्शन है, तो वो एक आइडियल कंडीशन नहीं है। तो फ्रिक्शन लेस से मुराद ये है कि किसी भी किस्म की जो मुज़ाहमत है हवा की तरफ से या किसी सरफेस की तरफ से, तो वो फ्रिक्शन काउंट होती है। तो सिस्टम शुड बी फ्रिक्शन लेस, यानी कि फ्रिक्शन को हम काउंट ही नहीं करते। प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन को ऐड कर दिया जाता है और फिर फाइनल नतीजा हम निकालते हैं। अभी जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं आइडियली, वो ये है कि तीसरी, कि सिस्टम शुड बी फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए सिस्टम में किसी भी किस्म की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, इंशाल्लाह।